हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में बात करेंगे वेरियस सरकारी बैंक्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर आने वाली वैकेंसीज के बारे में। देखिए दोस्तों, यहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि भारत के 54 मतलब 54 सरकारी बैंक्स के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर आने वाली 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये सभी पोस्ट इंडिया की टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की लिस्ट में आती है। अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट को क्रैक कर लिया ना, ये समझ लीजिए आपकी लाइफ सेट हो गई। सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको मिलती है। इस अपॉर्चुनिटी की खास बात यह है कि आप सभी पोस्ट के लिए एक साथ एलिजिबल होती हो, क्योंकि यहां पर कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। साथ ही दोस्तों सभी पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर है। एक बार सिलेबस को कवर करके आप हर एक पोस्ट को क्रैक करने लायक बन सकते हो। तो चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, इस बार ये जबरदस्त मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसको इस बार लास्ट अपॉर्चुनिटी सोच के तैयारी करिएगा। देखिए दोस्तों, ये वो नौकरियां हैं जिनकी महत्वता आज तक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, और जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में इन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को लगातार मिस करते रहते हैं। तो आज आपको इनकी महत्वता के बारे में ही अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको A to Z कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स के बारे में। पहला प्लस पॉइंट है, ये 4 डिफरेंट पोस्ट है। यहां पर एक दो पोस्ट नहीं है, 4 अलग अलग पोस्ट है और चारों पोस्ट के लिए आप एक साथ एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है। साथ ही दोस्तों कॉमन एग्जाम सिलेबस है सभी पोस्ट के लिए। बस एक बार आपको सिलेबस कवर कर लेना है, उसके बाद आप सभी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल टाइम पर चलता है, टाइम पहले फिक्स कर दिया जाता है और बिल्कुल टाइम पर सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 महीने के अंदर सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा हो जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही बेहतरीन निकलती है। 100, 200, 1000, 2000 वैकेंसीज नहीं निकलती, 20 से 22,000 के आसपास वैकेंसीज यहां पर निकलती है। साथ ही दोस्तों नो इंग्लिश इन एग्जाम, काफी सारी पोस्ट के लिए एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं। साथ ही काफी सारी पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता, डायरेक्ट भर्ती आपको कराया जाता है। एग्जाम में मैथ्स काफी इजी लेवल का आता है और सबसे बढ़िया बात है ये सभी वैकेंसीज हर साल निकल के जरूर आती है। सैलरी आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मिलती है। आगे मैं आपको पोस्ट वाइज सैलरी की सारी जानकारी दूंगा। साथ ही गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही कम टाइम में आप हायर पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो इन्हीं बैंक्स के अंदर। जो प्रोफाइल बड़ी इंटरेस्टिंग है, काम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है, जहां पर भी आप चाहोगे, जिस भी स्टेट पे आप हाथ रख दोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हर साल इन सभी पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को जो कंडक्ट कराता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कराता है। ये 4 डिफरेंट पोस्ट हमारी निकल के आती है, जिसमें से एक हमारी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5585 निकली थी। 2024 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बेस्ट पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर की या फिर स्केल फर्स्ट ऑफिसर भी इसको बोल देते हैं। 3499 पोस्ट निकली थी। साथ ही क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 6128 वैकेंसीज इस बार थी। साथ ही प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 4455 वैकेंसीज इस बार निकली थी। तो वही सभी पोस्ट को मिलाकर हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20,000 के आसपास रहती है, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन वैकेंसीज होती है। इन चारों पोस्ट के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के। इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती। यहां पर आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिल जाती है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए की पोस्ट है। साथ ही प्रोबेशनरी ऑफिसर ग्रुप ए की पोस्ट है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट होती है। क्लर्क की ग्रुप सी की पोस्ट होती है। देखिए दोस्तों, सभी पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन केवल 5 महीनों के अंदर मिल जाता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कॉमन एग्जाम सिलेबस फॉर ऑल, यानी कि इन सभी पोस्ट का जो एग्जाम सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस आपको एक सिंगल सिलेबस को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने का तरीका भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सैलरी के बारे में, क्योंकि यार सबसे बड़ा मोटिवेशन आजकल सैलरी ही है कि सैलरी कितनी मिलेगी किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। पोस्ट वाइज इनिशियल इन हैंड सैलरी, ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट निकलती है, किन किन बैंक के अंदर निकलेगी वो जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 50,000 लगभग
लमसम 50,000 रुपए महीना आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, जो कि काफी बेहतरीन सैलरी है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 70,000 रुपए पर मंथ आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी। क्लर्क की जैसे कि ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआत में 45,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 76,000 रुपए महीना के आसपास रहती है। क्लियर है? ये मैं आपको शुरुआती इनिशियल इन हैंड सैलरी बता रहा हूं और ये मैंने आपको मिनिमम सैलरी बताई। काफी सारी सिटीज में सैलरी इनसे भी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो भैया हर साल सैलरी में एक बेहतरीन सा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको इन सभी ग्रामीण बैंक के अंदर पोस्टिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आर्यव्रत बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक और भी काफी सारे यहां पर ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल 43 ग्रामीण बैंक इसमें लिस्ट होते हैं। यहां पर बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, किस स्टेट में वो बैंक है, सारी जानकारी दे रखी है। तो भाई इन सभी ग्रामीण बैंक को आप ज्वाइन कर सकते हो इन पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करके। हर साल स्टेट वाइज, बैंक वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया जाता है। आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। अगर आप क्लर्क या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ये 11 सरकारी बैंक देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक। इन बैंक को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो एज अ क्लर्क या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर। क्लियर है? समझ गए? अब फाइनली बात करते हैं इन चारों पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट होती है। असिस्टेंट मैनेजर या फिर स्केल फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है। क्लर्क की पोस्ट के लिए 20 से 28 साल होती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट होती है। बाकी ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। एसटी/एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। खास बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। देखिए दोस्तों, इन चारों पोस्ट के लिए सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट एलिजिबल है। बैचलर डिग्री मतलब अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, फिर चाहे आपने बीए कर रखा है, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर से पास कर रखी है, बस अगर आप एक ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हो तो भैया आप एलिजिबल हो चारों ही की चारों पोस्ट के लिए। क्लियर है? चारों पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है। क्लियर है? समझ गए यहां तक? अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर का जो प्री एग्जाम है वो बिल्कुल सेम है। ये 2 सब्जेक्ट आते हैं एग्जाम में, दोनों से 40-40 क्वेश्चन होते हैं। 80 नंबर का पेपर होता है, 45 मिनट टाइम ड्यूरेशन रहती है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई इंग्लिश सब्जेक्ट यहां पर नहीं होता। अगर आप बात करें क्लर्क और पीओ की पोस्ट के लिए, इनका जो प्री एग्जाम होता है 3 सब्जेक्ट आपके होती है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर 60 मिनट एग्जाम में दी जाती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान से सुनिए। चारों की चारों ही पोस्ट का प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। यहां पर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ जाना है। चारों की चारों पोस्ट का सेम प्रोसीजर है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर के मेंस एग्जाम के बारे में, तो भाई ये 5 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन। यहां पर है भाई सस्पेंस, या तो आप इंग्लिश के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो। ये सब्जेक्ट आपका ऑप्शन में होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, एग्जाम में 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर, 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। वहीं पर क्लर्क का मेंस एग्जाम कुछ इस तरीके का होता है। 4 सब्जेक्ट होती है, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस 40, 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 160 मिनट ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। वहीं पर पीओ का मेंस एग्जाम कुछ इस तरीके का होता है। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम होता है, वही रीजनिंग से वही टॉपिक होते हैं, इंग्लिश से भी वही टॉपिक होते हैं, मैथ और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस सब कुछ आपका सेम होता है।
पीओ की पोस्ट का देख लीजिए, ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज 45 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन। एग्जाम में 155 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसी के साथ साथ राइटिंग, इंग्लिश और लेटर भी होती हैं, 2 होते हैं, 25 नंबर होते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम 3 घंटे 30 मिनट का आपका हो जाता है। तो भैया ये पीओ की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, इसलिए एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है कि हम पीओ की पोस्ट को क्रैक नहीं कर पाएंगे, बहुत ही इजीली कर सकते हो। और वैसे भी 2024 वाला आईबीपीएस पीओ का एग्जाम 19 और 20 अक्टूबर को होने वाला है और 30 नवंबर को आपका मेंस एग्जाम है। तो भाई अगर आपकी अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको 2 काफी बढ़िया और यूनिक सी बुक्स रिकमेंड करता हूं, जिसमें से एक है आईबीपीएस पीओ एग्जाम के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, जो कि दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आती है, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर डिटेल के साथ कवर कर रखा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज डिटेल्ड थ्योरी मिलती है विद फुल्ली सोल्व्ड एग्जांपल। साथ ही लास्ट 9 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं सॉल्यूशन के साथ। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस बुक के साथ आपको सभी सब्जेक्ट के 100 प्लस आवर्स के वीडियो कोर्स भी मिल जाते हैं। साथ ही 4 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलते हैं। ये इस बुक का एकदम लेटेस्ट और 12th एडिशन है, जिसमें सब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड दे रखा है, तो इसीलिए ये बुक अपने आप में काफी खास हो जाती है। साथ ही इसी के साथ एक और काफी खास बुक है, जिसमें आपको 2011 से लेकर के 2023 तक के 22 फुल्ली सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 2015 से 23 तक के 9 प्रीलिम क्वेश्चन पेपर्स हैं। साथ ही 2011 से 23 तक के मेंस एग्जाम के सोल्ड क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं और इन सभी 22 प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं। साथ ही ये बुक आपको लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड एनालिसिस भी प्रोवाइड कराती है। तो भाई इन दोनों बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए, उनके थ्रू आप ऑनलाइन परचेज करके घर पर भी अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि यार आईबीपीएस पीओ का एग्जाम तो लगभग सर पे आ ही चुका है और अगले साल वाले कैंडिडेट्स अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया अभी से ही। तो चलिए दोस्तों अब फाइनली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनल मेरिट के बारे में। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है और क्लर्क की पोस्ट है, इनकी जो फाइनल मेरिट बनती है वो 100 नंबर में से बनती है और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, क्योंकि इनकी 3rd स्टेज में कुछ भी नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता, ना ही कोई स्किल टेस्ट होता। तो भाई 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बन जाती है। लेकिन जो पीओ की पोस्ट है उसकी 3rd स्टेज में एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। असिस्टेंट मैनेजर या फिर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट जो है उसकी भी 3rd स्टेज में एक पर्सनल इंटरव्यू है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। यानी कि पीओ और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। हालांकि फाइनल मेरिट फिर भी आपकी 100 नंबर में से बनती है, क्योंकि इंटरव्यू और एग्जाम के मार्क्स को कंप्रेस करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाती है। क्लियर है? तो भाई ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में इंटरव्यू नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वहीं पर जो प्रोफाइल वगैरह के बारे में क्या बताऊं, देखिए दोस्तों सारी की सारी पोस्ट क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। हमेशा आप ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड क्लरिकल काम कर रहे होंगे। इनमें आपकी कोई भी फिजिकल ड्यूटी या फिर फील्ड ड्यूटी नहीं होती है, बल्कि जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है और प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट पे तो आपको ब्रांच के अंदर एक अलग कैबिन, एसी कैबिन मिलता है, सेपरेट कैबिन मिलता है। आप पूरी ब्रांच को हेड कर रहे होते हैं इन दोनों पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन लेने के बाद। ये सबसे हाई लेवल की पोस्ट है। क्लियर है? जॉब लोकेशन आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों चारों की पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसीज निकलती है ना, वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकलती है। क्लियर है? जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, वो अलग अलग स्टेट में है, तो भैया उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसी निकली है पीएनबी के अंदर, या फिर यूको बैंक के अंदर इतनी वैकेंसी है। ठीक है? तो भैया स्टेट वाइज जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी फाइनल पोस्टिंग होने वाली है। प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। देखिए जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद मात्र 4 से 5 साल के अंदर ही आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। तो भैया काफी फास्ट आपका इसमें प्रमोशन हो जाता है। क्लर्क की पोस्ट से भी आप बहुत ही जल्दी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्लियर है दोस्तों? अब बात करेंगे कि भैया ये अपॉर्चुनिटी कब निकल के आती है, इन चारों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज हमें कब देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों ये वैकेंसीज हर साल जरूर आती हैं। क्लियर है? और एक फिक्स टाइम पर आती है। तो भाई 2024 के लिए ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, अब आपको 2025 में देखने को मिलेगी। इसीलिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ये आपको जून के पहले वीक
वीक में देखने को मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म आपके 1 जून के आसपास आ जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी आपको जून के पहले हफ्ते में देखने को मिल जाती है। क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आपको जुलाई के पहले वीक में देखने को मिलेगी। प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपको वैकेंसीज अगस्त के पहले हफ्ते में देखने को मिलती है। तो भाई इन चारों पोस्ट के ऊपर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हो तो आप चारों की चारों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस एक सिंगल सिलेबस आपको अच्छे से कवर कर लेना है, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? बस थोड़े बहुत चेंजेस आपके होते हैं, जैसे कि पीओ की पोस्ट है उसके सिलेबस में, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्लियर है? बाकी दोस्तों सिलेबस आपको प्रोवाइड करा देता हूं, वरना बाद में आप शिकायत करोगे। इन चारों पोस्ट का सिलेबस मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करा रहा हूं, बाकी आप खुद एक बार मैच करके देख लीजिएगा कितना डिफरेंस है। ठीक है? चारों पोस्ट का एग्जाम का सिलेबस 2024 वाला मैंने आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस प्रोवाइड करा दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब फॉर्म फीस को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए सभी पोस्ट के लिए 850 रुपए हर साल फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एससी एसटी पीएच वालों के लिए केवल 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। तो भैया हर साल ये फॉर्म फीस स्ट्रक्चर आपकी रहती है, तो अभी से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगले साल आपको इन पोस्ट को फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरी मौका सोच के चलिए, टाइम आपके पास काफी है। अगर अभी से डेडिकेटेडली तैयारी करना शुरू करोगे तो यार आप गारंटेडली झंडे गाड़ दोगे, ये मेरा दावा है। बहुत ही जल्दी आपके हाथ में बढ़िया हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। बस आपको अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लगना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? बाकी दोस्तों इन चारों पोस्ट की सेपरेट वीडियो आपको चैनल के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएंगी, मैंने प्रोवाइड कर रखी है। जब जब ये वैकेंसी आती है पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, सर्च कर लीजिएगा चैनल के ऊपर। क्लियर है? सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कुछ सवालों कोई डाउट हो ना बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। क्लियर है? वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।